नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब और आज हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। और मुझे लगता है काउंसलिंग अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं कि काउंसलर बस सलाह देता है, पर असल में काउंसलिंग कुछ अलग है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले काउंसलिंग है क्या? काउंसलिंग शब्द काउंसल से आया है, मतलब मार्गदर्शन। लेकिन यह सिर्फ सलाह देना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर व्यक्ति को उसकी समस्याओं को समझने और अपने हल खुद खोजने में मदद करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा स्कूल में डरा हुआ है तो काउंसलर उसे यह नहीं कहता कि डरो मत, बल्कि उसे यह समझने में मदद करता है कि वह डर क्यों महसूस कर रहा है। सही समझा आपने। और इसमें गोपनीयता, विश्वास और वर्तमान पर ध्यान बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं काउंसलिंग के उद्देश्य क्या हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को सशक्त बनाना, ताकि वह अपने जीवन की चुनौतियों का समाधान खुद कर सके। सही और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहली बात, आत्म जागरूकता बढ़ाई जाएगी, भावनात्मक संतुलन लाना, निर्णय लेने की क्षमता देना, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, संतुलित जीवन दृष्टि विकसित करना। यानी काउंसलिंग केवल समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि जीवन में व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रक्रिया है। चलिए अब समझते हैं कि काउंसलिंग सत्र कैसे चलता है। इसे आमतौर पर 6 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले होती है रैपॉर्ट बिल्डिंग, क्लाइंट को सहज बनाना, विश्वास कायम करना। इसके बाद है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी समस्या की जड़ को समझना। उसके बाद आती है गोल सेटिंग, लक्ष्य तय करना कि सत्र का क्या उद्देश्य है। एक्सप्लोरेशन एंड इंटरवेंशन, यानी समाधान खोजना और तकनीक अपनाना। इसके बाद में आता है डिसीजन एंड एक्शन, यानी क्लाइंट अपने कदम खुद उठाता है। टर्मिनेशन एंड फॉलो अप, सत्र को सकारात्मक रूप से समाप्त करना और आगे की प्रगति देखना। जैसे कि डॉक्टर इलाज के बाद जांच करता है, वैसे ही काउंसलर फॉलो अप करता है। बिल्कुल। और इस पूरे प्रोसेस में सहानुभूति, धैर्य और नैतिकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके सिवा वार्तालाप में उदाहरण, चलिए इसे अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कॉलेज का छात्र परीक्षा में तनाव में है। काउंसलर पहले उसे सहज करेगा, यानी कि रैपॉर्ट बिल्डिंग करेगा, फिर समझेगा कि क्यों तनाव में है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर तय करेंगे कि लक्ष्य क्या है, जैसे तनाव कम करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। यहाँ पर हम गोल सेटिंग करेंगे और फिर काउंसलर बताएगा कि कौन कौन से अभ्यास या तकनीक मदद कर सकते हैं, तो इसे एक्सप्लोरेशन एंड इंटरवेंशन कहेंगे। और छात्र तय करेगा कि वे कौन से उपाय अपनाएगा, यहाँ पर वो डिसीजन एंड एक्शन लेगा। अंत में सत्र समाप्त होगा और बाद में देखा जाएगा कि छात्र में कितना सुधार पाया गया, यानी टर्मिनेशन एंड फॉलो अप। काउंसलिंग एक सहायता, मार्गदर्शन और आत्मविकास की प्रक्रिया है। याद रखें, यह सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपनी शक्ति और समाधान खोजने में सक्षम बनाना है। अगली बार हम बात करेंगे एक अच्छे काउंसलर की विशेषताएं और नैतिकता के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहें और अपने मन की आवाज को समझें।